ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मास्तकी भाली बाल विधुगली चगरलों यशोरसी व्याल राट सोयंभूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां। धूर्जटी गौरी गिरीश जय चंद मौला कैवल्ला के तू शेप सुखद सुर सरणी वंदी अघदलन प्रणत जन ही तुषी तू टिम टिमिक टिमिक डमरो सुघोष करता महेश मृदुमांड ताड़ ताड़ श्रृंगी करता हो होता हो तांडो कालिका तालिका देती हो गर गर करता हो स्वर नंदी कैलाश कीर्ति जय कलित खंबो मन सुरती चक्र में हो वंदी हो वल कर हे अर्भक विषधर गर्भग करता हो बाम 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 और ऋषि गण करते हो अभिनंदन ढकवा करता हो टाम 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 चेतन होता हो विजय तांड पुलकित पार्थिव पीयूष सांगा सुर सरित सुधारस भरती हो जंगम करता हो बम बम बम। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर डमरूधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर मंगलमय मंगल पावन कर सुकर दुखर सर्व गुणाकर फैल फैल लपटात कात पर अगणित सर्प प्रंदत विस्तर मदन दहनकारी योगेश्वर आद व्याधि हर अगम अगोचर पार्वती पति जय शिव हर हर हर। गंभीर योग निद्रा थी, जीवात्मा की स्थिति सुन चक्र के अंतिम परित तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मांड में पहुंचकर कुंडलनी का प्रवाह चक्र और पिंगला के संगम में पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अचानक किसी घोर घनघोर प्रलयंकारी ध्वनि गगन मंडल में मान होकर समाज को विक्षुब्ध कर दिया। हो गगन मंडल में चलायमान विमानों की श्रृंखला प्रमदारक गण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज आर्यवर्त के मंदिरों से अनवरत स्फुरित होने वाले ब्राह्मण भटमों के पावन सामगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे? ये वीर पुसोनी वसुंधरा किस विजेता का यशोगान कर रही है? छाती फाड़ दहाड़ सिंह ने कैधव्य तुंडन छेदो
कैधो तरित कर गिरो तड़ातड़ गगन रसातल भेदो, कैधो भूम पर गिरो आज ये भराभर भूधर भारी, कैधो काल बसूर सुत ने किन्हीं है असवारी, कैलाशनाथ तेरा मुखड़ा क्यों कर मलिन दिखलाता है, वन में मृग सिंह गरजते हैं, चिड़ियों का कलरव होता है, और आज हिमालय शिशिर काल में पिघल पिघल कर बहता है। ये सचमुच है या स्वप्न मात्र? ये भीषण शब्द हुआ कैसा छूटा मम ध्यान समाधि से, ये अद्भुत परिवर्तन कैसा? जिस मन की सुंदर ये लटकाएं ममुर में मौत बढ़ाती थी, जिन नदियों की फावन लहरें सुखी सुषमा सरसाती थी, रौद्र रूप धारण करके हृदयांगन में डूब जाती, ने जान पर शंकर प्रलंकर उदासीन दिखलाती भगवान शंकर। कारण क्या है कि मेरे जीवन में आज अचानक ऐसा परिवर्तन हो रहा है, जिस परशुराम ने 21 बार इस मंडल से धर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना किया है, आज उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है? शिवानाथ, महाप्रबलकारी तूफान जिससे वृक्ष उखाड़ कर धराधाम पर गिर रहे हैं, ये पक्षीगण व्याकुल होकर अपने घोंसलों से भाग रहे हैं। कारण क्या है भोले शंकर? ये बारिध के जल को भेद निकल और बाड़ो निकला लेने जीवा, अथवा सतोट सार धूल भूतल पर गरजा पंचानन, क्यों लगा उबलनी प्रलय नीर, क्यों नभ में घन गहराता है, और चिखाड़ उठे दिगदंती, क्यों ये अंतरिक्ष है राता है, क्यों लगी बोलनी दिग्बधुएं गंभीर निनाद निकलता है, या प्रलय काल के बीच हिमालय पिघल पिघल कर बहता है। हे कालकूट पीने वाले शिव शंकर, अब कैलाश फण का फण लोहू लुहान पृथ्वी का अतुलित भार देख, बस करवट लेता ही है वो फेन भरी फुफकार देख, इन लहरों का चित्कार देख, भूधर के धुंधवाते मुख पर अब ज्वाला का श्रृंगार देख, अब जगह हलाहल की तृष्णा वो अमी बिंदु की आस छोड़, हे कालकूट पीने वाले शिव शंकर, अब कैलाश छोड़। आज बारंबार श्रवणरंध्रों में ये कौन संदेश दे रहा है कि भार्गव राम सावधान, भार्गव राम सावधान, ये अभी से कुछ काम उठो है राम, यही कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है, ये दिवाकर चढ़ता जाता है, ये देव हंसते क्यों दानों मौन न जानी, ये विजय मिली है कौन, ये भर रही किलकारी बसुधा और लग रही न्यारी कछु बसुधा, नहीं हो पाता है कछु ज्ञान, अब कौन विश्वास दिलाता है, ये दिवाकर चढ़ता जाता है, ये ध्यान है कल तक ये धरती दिखाई देती थी परती, पर आज तो ये नंदन साहर बन, ये कैसा भारी परिवर्तन, दुखों के पतझड़ में मधुमास गंध फूलों सी फैल रही, वही मधुमास बुलाता है, ये दिवाकर चढ़ता जाता है, तो क्या छोड़ दूं साधी हुई समाधि, गर्व का अंत मधुरतम आज, कहीं मानवता की जाए सभ्यता जिसके गुण गाए, हमारे कर्मों का प्रतिफल और अंतरतम का अविचल अटल विश्वास दिलाता है, ये दिवाकर चढ़ता जाता है,
प्रेम की ओर देखता हूं, अरुण जैसा कुशल सारथी भगवान भास्कर की भागडोर अपने हाथ से संभाल नहीं पा रहा। लोकपाल दिग्पाल आज सब कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिमाद तुंग श्रृंग से लेकर के कन्याकुमारी तक, धार मरुस्थल से लेकर के गंगा सागर कपिलाश्रम तक भयंकर उत्पात दिखाई दे रहा है, मचल रही। क्या आज भुजाएं कर में परस उठाने को उछल पड़े, क्यों चरण हमारे अब रण तांडव दिखलाने को उमड़ उठी। अंतस में ज्वाला भूमंडल आज हिलाने को, मैं फिर से धारूं चरण धरा पर, बस चलूं धरा धसकाने को। श्रवणरंध्र में अधिक रूप से गूंज उठा, क्यों रौ भीषण क्या ब्रह्मास्त्र किसी ने छोड़ा, करने को निज कहीं परीक्षण। डगमग 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 करता चला धरातल, अब करने मथन रसातल। बरस रहे अंगार में उनसे छाए पिपलों के बादल, धू धू जलता नाद उठाने नेत्रों के सन्मुख बड़वानल। मसलने चला हाथ से आज प्रगट का वक्षस्थल, तैयार हुए हो युद्ध हेतु या नयन तीसरा खोला है। गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये विषम गर्ल क्यों खोला है, क्या प्रगट पर अभोग का समय सभी पाया। जो संस्कृत का एक एक कण आज हिलता दिखाता है, पिंगलाक्ष तुम्हारी रणभेरी बजी है या फिर सत्य ही बतला दो। हृदय मेरा दहलाता है, संभव है प्रलय का समय समीप आया, और इसीलिए तो गहरी योग निद्रा में न ध्यान लग पाता है अथवा हो चुका है अवतार ब्रह्म राम का, तो उन्हीं के करों से गहलांक कहा जाता है। नहीं नहीं तो मौन क्यों हो शिवाकांत, कम का एक ऐसा गगन भेदी कमाका है, वह सुरलोक नरलोक नागलोक लो विकट धमाका है। वृषध्वज अधिक समाज को डिगाने वाला पैदा हुआ कौन भागा, निज माँ का है एक बार योग है चित्तवृत्ति। योद्धा के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। बात विदित हो गया, जो नहीं होने वाला था वो हो गया, और जो होने वाला था वो हो गया। नैम स्थान में निवास करने वाले महर्षि दधीच के अस्थियों से बने हुए पावन पिनाक का दो खंडों में विभाजन हो गया। हाँ, शोक विनाश हुआ अजगो, अब तो सुरमंडल का सुख लूट गया। अजहि कारण दयापीन हुआ, ब्रह्मांड रसातल फूट गया। अब तो भगवान कुठार कहो पर में मम ध्यान समाज से छूट गया, और बस जान लिया कि मिथिलापुर में से ऊंचा तो टूट गया। हाँ, शंकर अजगो टूट गया, अब तो जगती तल का सुख लूट गया। हाँ, शंकर अजगो टूट गया, तब तो शोक शोक साग विद्रोही कांड पैदा हुआ। किसने बुलाया, किसने बुलाया आज मृत्यु को डगर में होर्त बिंद बाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण से निर्भय निशंक हुआ कान विश्व भर में। बीते खंड वर्ष ने छत्र भूमि मंडल में आया ना कोई लाल, छत्री का समर में देखो कभी धर्म आज होनहार कैसी हो। अब तो रेणुका कुमार ने कुठार कहो कर में प्रबल बयान बेग मार तो हिला दई हो, अंबर उतार मातन महदरी हो। अब आज के मर्द मर्द मेदनी कहूं कहूं दलातन सो दिक्कत दबाए भरा साई चीज करी हो। कहीं कठोर को दंड चंड लेके आ समूह तो पिताल ताल भरी हो, और गहन करात से त्रात करे मर में आज उठाए पासा सत्य सैनन संहरी हो, सत्य सैनन संहरी हो। आश्रम में रहने वाले सुनियो, आश्रम की रक्षा करना मैं पुंडरीक क्षेत्र तिरहुत के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जनक बहोरी आए सिरनावा, सिंह बुलाए प्रणाम करावा।
तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम बेटी सीते। ये भगवान परशुराम जी हैं। नतमस्तक होकर के नहीं, प्रणाम करो बेटी, प्रणाम करो। ये किस बालिका के द्वारा प्रणाम प्रस्तुत करवा रहे हो शिरध्वज? जिस बालिका को देखकर शांति, कांति और क्रांति का अनुभव हो रहा है, जिस बालिका को देख करके सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वय हो रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भगवान शंकर के बामांग को छोड़कर कैलाश शिखर का परित्याग करके क्या आज मैया भगवती उभय भेष धारण कर मेरे सन्मुख प्रस्तुत हो गई हैं। अगर यही सत्य है तो आने का प्रकार ये नहीं, कुछ और होना चाहिए अम्ब। और वो किस प्रकार से? शशि को मलिन करी धार्यो सौम रूप मातु, मैया शिव को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। देखो बढ़ रही है समाजे कुछ शिवद्रोहियों की यहाँ, गणपति सनानन को साथ तुम्हें लाना था। फिर खंड खंड कर दी और दलती न पालन झुंड, पर दे भवानी शिवद्रोही मिटाना था। अथवा यदि आना था तो बताना था, पर सुधर से रण का ये कंगन मैया मुझे ना बंधाना था। ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती और खड़ी सामने कौन बालिका मंद मंद मुस्काती। देखो डूब चले ये नभ के सब उड़गन, और छुप भी गया निशाकर झांप लिया संध्या ने भी मुख आंचल से शर्मा कर। बताओ छनक सुता ये कौन? अरुंधति व्रताराध्यासी अनुसुईया की समसंध्यासी उमा रमासी झिलमिल झांकी झलकाती ये कौन? बताओ छनक सुता ये कौन? बताओ छनक सुता ये कौन? इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है महाप्रभु, आप श्रवण करें, सुने आप। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और मिथिला में विपदा ये देखो बड़ी एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हलकर्षण किया, और जिस समय हलकर्षण किया हल चलाया जभी रुक गया वो, तभी हल चलाया जभी रुक गया वो, तभी हाल के फल से ये कल्याण प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी, ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है। आशीर्वाद इसे दे भगवान, ये चरणों में शीश। बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। और कहानी का प्रत्यक्ष दर्शन करवाया तुमने कि 12 वर्ष का भीषण काल पड़ा। देखिए, यद्यपि किसी ग्रंथ में अभी हो सकता है कि प्रमाण न मिला हो, लेकिन ये अद्भुत रामायण में अंकित है। वाल्मीकि जी के द्वारा अद्भुत रामायण का निर्माण किया गया है, रचना की गई है। तो उसी में अंकित है कि रावण शास्त्रार्थ में राजा जनक से पराजित हो गया। दक्षिण भारत में गतसमंद नाम के ऋषि यज्ञ कर रहे थे। रावण वहां पर गया, ऋषि से कहा कर के रूप में तुमने हमें कुछ भी नहीं दिया। ऋषि ने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं। रावण ने कहा तुम्हारे पास रक्त है, तो ऋषि का रक्त ले लिया। और जो यज्ञ कर रहे थे तो पुत्री की कामना से यज्ञ कर रहे थे।
तो जिस घट में मंत्र से अभिमंत्रित जल था, उसी घट में रावण ने ऋषि का रक्त ले लिया। तब उन्होंने श्राप दिया कि जहां भी रक्त रखा जाएगा, गाड़ा जाएगा, वहां 12 वर्ष का भीषण काल पड़ेगा। रावण ने सोचा कि राजा जनक के राज्य के अंतर्गत गड़वा दिया जाए। जब यहां प्रजा अत्यंत त्रसित होगी, भूखों मरेगी, तो जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ, और नारद जी का दर्शन जिसे भी हुआ है तो उसे परमात्मा का दर्शन अवश्य हुआ है। जैसे ध्रुव जब 5 वर्ष की आयु में मधुबन के लिए तपस्या के लिए जा रहे थे, तो पहले नारद जी का ही दर्शन हुआ और उसके पश्चात परमात्मा का दर्शन हुआ। देवर्षि नारद के द्वारा उस समय जल की समस्या का तुम्हें हल बताया गया। यद्यपि भगवान गिरजा शंकर की असीम अनुकंपा है तुम्हारे ऊपर, और इसीलिए ख्याति जो है, हाँ, अब उन्हीं कृपा है। हाँ, अब ख्याति जो है अंबर तक फहरा रही है ना। हाँ, पुत्र के द्वारा ख्याति जो है फहराती है, और शिष्य के द्वारा गुरु का नाम होता है। तो अब शिष्य भी तुम्हारा देखिए धीरे धीरे करके पल्लवित हो रहा है, अब पुत्र भी पल्लवित हो रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जो तुम्हारे पद का अधिकार है, तो चाहे घर में हो चाहे अन्यत्र हो, अब दूसरी ओर जो है पहुंच रहा है। तो दोनों ही पल्लवित होते रहें, ऐसा ये कर्तव्य होता है गुरु का और पिता का कि शुभ कामना करे। तो सदैव परमात्मा की ओर अपना ध्यान केंद्रित रखना, और समस्त प्रजापुरवासियों का सहयोग पूर्ण रूप से तुम्हें प्रेषित हुआ है। महारानी सुनैना राजमहलों का परित्याग कर दिया अवश्य, और छोटी रानी कांतमती है ना। हाँ, सबसे बड़ा सहयोग उसका हाँ, भी रहा है, और सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। जी। हाँ, बिल्कुल बुढ़ापे में विवाह हुआ था जी, क्योंकि अब 60 वर्ष की आयु है तुम्हारी। हाँ, वो एक बार आपको पूरी कहानी बताई। हाँ, जब यज्ञशाला मिले थे आप। हाँ, संगीत समारोह के समय जी में। जी। तो बालिका का प्रादुर्भाव धरती से हुआ है, जो रत्न गर्भा है, समस्त धन धानों को देने वाली है। तो सदैव इस पृथ्वी से नाना प्रकार की खाद्य वस्तुएं, नाना प्रकार के औषधियां, नाना प्रकार के रत्न इसी प्रकार सदैव उत्पन्न होते रहे, और बालिका के लिए शुभाशीर्वाद, मंगल कामना बालिका के जीवन के लिए। ये उषा आकर नित सखी बने, सिंदूर लिए नित खड़ी रहे, प्राची निज कर से मांग भरे, बालों में रजनी अड़ी रहे, ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी, ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी, बेणी का बंधन कर दे, और धर दे मस्तक में इंदु बिंदु, शशि सिंदूर का अभिनंदन कर दे। बर मिले तुम्हें ऐसा बांका, बर मिले तुम्हें ऐसा बांका, बरदानी बर विजयी विशाल, जिसका जग में हो सत्य अमर, और रण में पैरी का कवल काल। बालिका की मांग का सिंदूर सदा सदा अमर रहे। आयुष्मती भव, सदा भव, भद्रा भव, कल्याणी भव। ले जाओ राजमहलों में शीर ध्वज। बहुरी बिलोक विदेह सन कहू का। विश्वामित्र जी कहाँ चले जाएंगे? कहाँ चले गए? क्यों चले गए? पूछत जान अजान जिम, व्याप्यों को पो शरीर। तेरा ध्वज उसे ऐसा होना ना चाहिए, और ऐसा अब कभी ना होना चाहिए। ठीक, चारों ओर तुम्हारे नगर में देख रहे हैं, तो सप्तद्वीपांतर के महिपाल आज मिथिला में उपस्थित हैं। भूपन आए प्रणाम कियो, तिनको आशीष हम फेंक दई है, श्वेत बहुल बेग बुला लई है, चरण गहे रघुवंशन के सुत कौशिक मृत्यु भेंट भई है, ये टेव मुनि जुरे सबही, और कहीं कारण नृप भीड़ भई है। भीड़ का कारण जानना चाहूंगा। कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है, एक कारण है महाप्रभु, और वो कारण मेरी बेटी सीता। उठा लिया
अजगो सीता ने यह देख के धीरज छूट गया, जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला। परिणाम में क्या हुआ? जिसमें ये अजगो टूटी गया। मान हो जा सीरतध्वज। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिरारे, देखे चाप खंड महिरारे। शस्त्रागार के मुकुट, आर्यावर्त के गौरव, भगवान शंकर के करों में सुशोभित रहने वाले प्यारे पिनाक। एक वो समय था जब सारा संसार रक्त के आंसू बहा रहा था, मानवता पददलित हो गई थी, दानवता का तांडव हो रहा था। उस समय दानवता का थमन करके मानवता तुम्हारे द्वारा इस धराधाम में फिर से स्थापित की गई थी, और सबके आंसू उस समय तुम्हारे द्वारा पोंछे गए थे। आज जब समय आ गया तो तुम्हारा 2 खंडों में विभाजन करवाकर धरती में फेंक दिया गया। आज तुम्हारी यह दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही प्यारी पिनाक। प्रभु आशुतोष कहते दुलारे, माँ पार्वती के प्राण प्यारे, यह दुर्गति हो गई तुम्हारी, किंतु न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? पहले भी जन था, जीवन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, और हुआ नहीं तब त्रिपुर दहन था। आश्रयहीन आंसू थे दृग में, दानवता का तम छाया था, पर संतों की रक्षा का सार्थक तंत्र तुम्ही ने बतलाया था। तुमसे भी पहले पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था। और क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? प्यारे पिनाक, इस धराधाम में जो आया है, एक न एक दिन कराल काल के गाल में उस अवश्य जाना पड़ेगा। जिसका आविर्भाव है उसका तिरोभाव है, लेकिन जिसने तुम्हारा 2 खंडों में विभाजन किया है, आज या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। तिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कह तोरा। किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? हमारे गुरुशंकर भगवान, जिन्होंने दिया प्राण पर दान, दिया था देव रात को तान, मिलेंगे इससे ही भगवान। किया कार किसने कलश? किसने तोड़ा धनुष? किए जिसने धनु के 2 खंड, करूंगा मैं उसके 100 खंड। अकेला हो या हो मैं चंड, पितारू मैं उसके भूतंड। देवतानो हो या हो मनुष्य, किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? बेग दिखाव मूढ़ न तो आजू, उल्टो मही जहां लगी तो राजू। पानी रुद्ध हो गई है, बोल नहीं सकता। मैं दूसरा विकल्प दे रहा हूं, शीघ्रता से दिखा। देरी से दिखाने में छुप सकता है भीड़ में, या भाग सकता है। मूढ़ न ताजू, आज मूढ़ नहीं है, जानबूझ करके ऐसा कार्य तेरे द्वारा किया गया है। यदि हमारे वचनों पर चिंतन नहीं किया, तब आज परिणाम ये भोगना पड़ेगा कि यह उल्टा मैं जहां ले तो राजू, जहां तक तेरी रात सीमा है, वहां तक की धरती को आग पलट दूंगा सीरतध्वज। अति डरु उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सभय बिलो के लोग सब जान जान के भीरो, हृदय न हर्ष विषाद कछ, बोले श्री रघुवीर।